सीटू की चंबा जिला कमेटी ने शनिवार को श्रमिक बोर्ड कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। सीटू ने जिला अधिकारी के माध्यम से बोर्ड के सचिव को ज्ञापन भेजा। सीटू की जिला सचिव सुदेश ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार पिछली सरकार के नक्शे कदम पर चल रही है। पिछले 3 साल से मजदूरों के लाभ लंबित हैं। लाखों मजदूर अपने बच्चों की छात्रवृत्ति व स्वास्थ्य सहायता जैसे लाभ न मिलने से परेशान हैं। उन्हें इस सरकार से उम्मीद थी कि यह मजदूरों के लिए कुछ अच्छा करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। सीटू ने लगातार मुद्दों को सरकार के सामने उठाया है और बोर्ड की बैठक में भी इसे प्राथमिकता पर रखा है। सरकार ने सबसे ज्यादा ज्यादती मनरेगा मजदूर के साथ की है, उन्हें श्रमिक बोर्ड से ही बाहर कर दिया। जिला सचिव ने मांग की कि मनरेगा मजदूरों को बोर्ड में पंजीकृत किया जाए और उनके लंबित लाभ बहाल किए हैं। मजदूरों के पंजीकरण, नवीनीकरण और अन्य सहायता राशि प्राप्त करने पर लगाई गई रोक हटाई जाए। वर्ष 2008 में बने बोर्ड नियमों के अनुसार पंजीकृत निर्माण मजदूर यूनियनों को रोजगार प्रमाण पत्र जारी और सत्यापित करने के अधिकार बहाल किए जाएं। प्रदर्शन में सीटू के जिला अध्यक्ष नरेंद्र, विक्की, नरेश, शोभन, तेज सिंह, सुरजीत, मदन, सुभाष कुमार, जीवन, विनोद, संदीप, शिशु, ओंकार और सुरेश शामिल रहे। जो नई सरकार आई, इन्होंने कहा, नारा दिया है कि हम प्रदेश के अंदर परिवर्तन लाना चाहते हैं और ये जो व्यवस्था का परिवर्तन लाना था, हमें तो कहीं नहीं दिख रहा है। इन्होंने तो लोगों का सारा ये भी वही कर रहे हैं जो पुरानी सरकार कर रही है। तो हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि कम से कम ये गरीब लोगों के ऊपर इस तरह से जो आप कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं उनके साथ, ये नहीं चलेगा। और अगर सरकार आज हम ये इनके बोर्ड के कल्याण बोर्ड के माध्यम से ज्ञापन हम सरकार को भेज रहे हैं और आने वाले समय में अगर सरकार ये जो हमारे राइट हैं निर्माण मजदूरों के और मनरेगा वर्कर रजिस्ट्रेशन उसको बहाल नहीं करते हैं तो नवंबर में जो है वो बड़ा प्रदर्शन जो शिमला में किया जाएगा। और इसके साथ में हम और बताना चाहते हैं कि ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड को पहले से ही सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इसको कमज़ोर करना चाहती है। ये जो जितना पैसा इकट्ठा हो रहा है ये सारा एक दिल्ली में ले जाना चाहती है और एक अम्ब्रेला मतलब जिसको बोलते हैं कि छाते के नीचे एक ही जगह से सारा कुछ होगा। तो सारे राज्यों का इस तरह सरकार ये केंद्र की सरकार पहले से करना चाह रही थी, जिसका भी हमने विरोध किया है, पहले हम अभी भी कर रहे हैं। तो ये सेंटर से ही हो रहा है, जिसमें केंद्र की सरकार ने ये कहा था कि मनरेगा के मजदूरों को जो है वो इसमें पात्र नहीं होंगे, है ना। पहले बोला पात्र होंगे, 90 दिन जिसके होंगे वो होंगे, उसके बाद बोला ये पात्र नहीं होंगे। तो इस तरह की सरकार के केंद्र है चाहे राज्य की ड्रामा चल रहा है और इससे गरीब आदमी जो है उसके साथ अन्याय हो रहा है, उसका जो हक हकूक है वो नहीं मिल रहा है, जबकि उसका वो कानूनी अधिकार है। वोट इसलिए ही बनाया गया है ना। तो हम समझ में नहीं आ रहा है सरकार क्या करना चाह रही है। हम तो यही कहना चाहते हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से अगर हम आपसे मांग कर रहे हैं और उनका राइट है, आपने उसके लाभ रोके, आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप कानून को जो है वो लागू करने से रोकें। वो मुख्यमंत्री को भी नहीं, किसी को भी नहीं है, मगर ये क्यों ऐसा हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर सरकार नहीं मानती है तो हमारी मजबूरी है कि हम फिर ये सचिवालय का घेराव जो है वो नवंबर में करेंगे।